नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो। आप लोगों को दिखाने वाला हूं अपना गांव और साथ ही यहां के सुंदर दृश्यों से आप लोगों को रूबरू करवाऊंगा। तो वीडियो पर बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए इसी तरह की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे गांव का नाम है चोटिंग, जो कि ब्लॉक देवाल से 28 किलोमीटर की दूरी पे बसा एक छोटा सा सुंदर गांव है। तो अभी मैं आप लोगों को ले चलता हूं सीधे नीचे खेतों में और वहीं से आप लोगों को अपने गांव का सुंदर व्यू दिखाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो पे बने रहिए। और दोस्तों, ये रहा कंडाली का पौधा और हमारे क्षेत्रीय भाषा में इसको शौण के नाम से जानते हैं। तो गांव के लोगों ने यहाँ पे थोड़ा बहुत अपने खाने के लिए आलू की खेती की गई है और देख सकते हैं आप पूरे आलू लगे हुए हैं इन खेतों में। और ज़्यादा आलू होता नहीं है दोस्तों, क्योंकि सारा कुछ बारिश पे निर्भर करता है। सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है मेरे गांव में। तो दोस्तों, आजकल मेरे गांव में गेहूं की कटाई चल रही है और कहीं कहीं पे बुआई चल रही है मंडुवे की और धान की। तो गेहूं की कटाई की वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से मेरे गांव में गेहूं को काटा जाता है, निकाला जाता है। कहीं कहीं पे दोस्तों अभी धान की बुआई हो चुकी है और कहीं पे अभी बाकी है। धान, मंडुवा और दाल की बुआई होनी बाकी है। देखिए दोस्तों, खेतों में अभी खाद डाल दिया गया है, गोबर, और 2-4 दिन में खेतों की बुआई चालू हो जाएगी। तो चलिए अब आप लोगों को दिखाता हूँ गांव का सुंदर दृश्य। तो दोस्तों, ये है मेरे गांव का सुंदर दृश्य और मेरे गांव का नाम है दोस्तों चोटिंग। और आप देख सकते हैं गांव का सुंदर दृश्य। तो मेरे गांव से ऊपर पड़ता है दोस्तों चनियाली गांव और उस घाटी में पड़ता है नमला और उदयपुर। और सामने वाली चोटी पे है दोस्तों उपथर गांव और इस सामने वाली घाटी में पड़ता है हरमल। और नदी पार करेंगे तो सामने रामपुर और इस सामने वाली घाटी में पड़ता है तोरती। और इस सामने टॉप वाली पहाड़ी पे दोस्तों है दाहर कुंवर पाटा और इस साइड में है दोस्तों मानमती और नीचे है दोस्तों पिंडर नदी। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को दिखाता हूँ गांव में धान की बुआई किस प्रकार हो रही है। दोस्तों, यहाँ पे रोपाई नहीं होती है क्योंकि पानी के साधन नहीं हैं, इसलिए सीधे डायरेक्ट बीज डाल दिया जाता है खेतों में। और इस खेत में दोस्तों एक बार हल लग चुका है पहले और फिर इसमें खाद डाला गया है, गोबर, और उसके बाद बीज डालने के बाद फिर ये दोबारा हल लगाया जा रहा है खेत में। तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं आप लोगों को फसल कैसी होती है मेरे गांव में। दोस्तों, पूरी बात बारिश पे निर्भर करती है। समय पर अगर बारिश हो गई तो फसल अच्छी होगी, अगर नहीं हुई तो फिर फसल सही नहीं होगी, बेकार हो जाएगी। तो दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ और मनोरम दृश्य और पहाड़ी लाइफस्टाइल और यहाँ की संस्कृति और लोक कला देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें इसी तरह की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को दिखाता हूँ उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस के फूल, जो कि बसंत ऋतु के आगमन और मार्च और अप्रैल के महीने में बुरांस के फूल खिल जाते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष होने के साथ साथ यह बुरांस का फूल नेपाल का राष्ट्रीय फूल है और बुरांस का फूल औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। हृदय रोग तथा पेट के रोगों में अत्यंत लाभकारी है।
उत्तराखंड के गांव के आसपास के जंगलों में पाए जाने वाला यह फल, दोस्तों इस फल का नाम है हिसालू। और उत्तराखंड में अनेक जगहों पर इसको अनेक नाम से पुकारा जाता है। कहीं पे हिसालू, कहीं पे हिसाल, कहीं पे हिसर। और इसका फल काफ़ी मीठा और स्वादिष्ट होता है। अगर पहाड़ों से वास्ता रखते हो तो आप लोगों ने ये फल का उपयोग ज़रूर किया होगा। दोस्तों आजकल पहाड़ों में बहुत सारे जंगली फल पके हुए हैं, जैसे हिसालू हो गया, किलमोड़ा हो गया, काफल होगी। और दोस्तों ये पेड़ जो दिखा रहा हूँ मैं, ये भी एक प्रकार की हिसालू है और इसके फल जामुनी कलर के होते हैं और काफ़ी स्वादिष्ट होता है दोस्तों खाने में। दोस्तों ये है बिच्छू घास का पौधा। गढ़वाल में इसको कंडाली के नाम से और कुमाऊं में इसको शौण के नाम से जानते हैं और इसका उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। दोस्तों इस पौधे में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीज और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वर्तमान में अल्मोड़ा के चितई के पास पंत गांव में इसका चाय का उत्पादन किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं अब इस पेड़ की। दोस्तों यह तिमोर का पेड़ है। जिस तरह मैदानी इलाकों के लोग नीम की दातून किया करते थे, उसी प्रकार पहाड़ों में पहले के ज़माने में लोग इसकी दातून किया करते थे। लेकिन आजकल की पीढ़ी इसका उपयोग बहुत ही कम करती है, क्योंकि आजकल टूथपेस्ट का उपयोग ज़्यादा होने लगा है और इसका उपयोग दोस्तों देवी पूजन और शुभ कार्यों में किया जाता है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया था किस प्रकार गांव में गेहूं की बालियों को निकाला जाता है। और देख सकते हैं दोस्तों आप, इस तरीके से गेहूं की बालियों को निकालते हैं और कमर में एक दराती बांधी होती है और जिससे गेहूं को अलग किया जाता है काट के। तो देख सकते हैं आप, आसपास के क्षेत्रों में भी इसी तरीके से गेहूं की बालियों को निकालते हैं। दोस्तों गेहूं की बाली सुखाने के बाद उसको डंडों और एक बल्ले की तरह आकार दिया जाता है एक मजबूत लकड़ी में। तो उसको डिजाइन देते हैं और फिर उससे गेहूं की बालियों को कूटा जाता है। कभी कभी दोस्तों गाँव में अगर हवा कम चलती है तो चादर की मदद से इस प्रकार से गेहूं के दाने और भूसे को अलग किया जाता है। और ये है मेरी माँ जी जो अभी गेहूं के दानों और भूसे को अलग कर रही हैं। दोस्तों भूसा को अलग करने के बाद गेहूं में बचे कुछ शेष बालियों को इस प्रकार से अलग किया जाता है। तो दोस्तों ये है सिलबट्टा और हमारे क्षेत्रीय भाषा में इसको सिलोड़ के नाम से जानते हैं। इससे दोस्तों दाल को पीसा जाता है, 2 टुकड़ों में करके दाल को बनाया जाता है और जिससे दाल काफ़ी टेस्टी लगती है। तो ये है दोस्तों एक प्राकृतिक जल स्रोत जो कि अक्सर पहाड़ों में ही देखने को मिलेगा। इसका पानी काफ़ी मीठा होता है दोस्तों और सर्दियों में यह पानी गुनगुना हो जाता है और गर्मियों में ठंडा हो जाता है दोस्तों। इसको गढ़वाल और कुमाऊं में अलग अलग नाम से जानते हैं, कहीं पे पंदेरू, कहीं पे पंधारू, कहीं पे पंदेरा। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं गायों को लेकर पिंडर नदी की तरफ, जो कि गांव से नीचे है नदी। तो हमने सोचा गायों को भी लेकर चलें और आप लोगों को पिंडर नदी के सुंदर दृश्यों से रूबरू करवाएंगे। तो वीडियो पे बने रहिए।
तो दोस्तों नदी पार 2 से 3 घर दिख रहे हैं। तो इस जगह का नाम है दियार खेत। तो हमें जाना है नीचे पिंडर नदी में और गायों को लेकर जाएंगे हम नीचे खेतों में और गायों को वहीं छोड़ देंगे और हम जाएंगे सीधे पिंडर नदी में। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं नीचे नदी के पास। यहाँ का नाम है भौणक्वाड़ और अभी गायों को यहीं छोड़ देंगे। थोड़ा सा नीचे और ले जाते हैं और फिर छोड़ देंगे गायों को और हम जाएंगे सीधे नदी की ओर। तो फाइनली दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं पिंडर नदी में और आप देखिए कितनी बड़ी नदी है। और पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और कर्णप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा से मिलकर आगे देवप्रयाग में भागीरथी से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। दोस्तों ये है पिंडर नदी की एक छोटी सी सहायक नदी जिसे हमारे क्षेत्रीय भाषा में गधेरा बोलते हैं। और इस नदी के पानी से दोस्तों घाट चलते हैं, 2 घाट चलते हैं और एक पावर हाउस भी है जिसमें बिजली तैयार की जाती है। फ़िलहाल बंद पड़ा हुआ है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।